तो ये गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल क्रैक शार्पली बाय मंथन। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि न्यूमेरिकल्स को फिजिक्स में या केमिस्ट्री में कैसे करना है। फुल मैं आपको गाइड बताने वाला हूँ कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं ना, आपको न्यूमेरिकल्स को कैसे टैकल करना है, कितने मार्क्स के न्यूमेरिकल्स आते हैं फिजिक्स में केमिस्ट्री में। फुल कवरेज करने वाला है इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। चैनल पर नया आया तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे भी प्रेस कर देना ताकि लेटेस्ट वीडियो के सबसे पहले मिलने के लिए। और गैस वन और नोटिफिकेशन है कि आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे मैं नोट्स अपलोड कर रहा हूँ, या व्हाट्सएप चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मेरे मैक्सिमम चैप्टर के नोट्स अपलोड कर दिया है मैंने, फिजिक्स और केमिस्ट्री के। आप वहाँ से आप रेफर कर सकते हैं नोट्स को। एंड कुछ भी अगर गाइडेंस करना हो तो मैं लाइव मेंटरशिप भी लेता हूँ, कभी टाइम मिलता है तब, तो आप वो भी अटेंड कर सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ये वीडियो आपको पूरा एंड तक देखोगे तो आपको इसके बाद न्यूमेरिकल्स के ऊपर तो वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपका प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको कुछ मतलब देखना ही नहीं है। अगर आप देख रहे हो मतलब आप मक्कारी कर रहे हो, आप टाइम पास कर रहे हो, फालतू वीडियोस में टाइम वेस्ट कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आप पढ़ रहे हो और आप टाइम पास कर रहे हो एक तरीके से। तो ये है। चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करूँ कि फिजिक्स में मैं आपको दो चीज़ में कैटेगरी में डिवाइड करूँगा, फर्स्ट और फिजिक्स और सेकंड में केमिस्ट्री। तो स्टार्टिंग में फिजिक्स में आता है, जिसको जो सब्जेक्ट देखना हो आप टाइम स्टैम्प्स फॉरवर्ड करके देख सकते हो। तो फिजिक्स में अगर बात करूँ, फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स आते हैं 55 टू 50 मार्क्स की। 50 टू 55 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स आते हैं। मीन्स आप 50 टू 55 मार्क्स ओनली न्यूमेरिकल्स पढ़ के अटेम्प्ट कर सकते हो। मीन्स यू कैन स्कोर 50 टू 55 मार्क्स आउट ऑफ 70 इन फिजिक्स बाय सॉल्विंग ऑन द न्यूमेरिकल्स। लाइक यू कैन, आप सिर्फ फॉर्मूलाज याद करके जाओ। आप मतलब वो एग्जामिनर को थोड़ी पता है आपने कंसेप्ट समझा है कि नहीं, आपने फॉर्मूला याद किए कि क्या किया, बट आप न्यूमेरिकल्स करके 55 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। दैट मीन्स अगर आप 30 ऐड करो प्रैक्टिकल का तो 50 प्लस 30 इज 80, ऑलमोस्ट 80 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो सिर्फ न्यूमेरिकल्स करके। बट न्यूमेरिकल्स फुल तरह से आपको आना चाहिए, क्योंकि आप एक भी न्यूमेरिकल मिक्स करोगे तो आपके मार्क्स डाउन हो जाएंगे। और हाँ, तो ये बेसिक डेटा है। और डायरेक्टली मैं टॉपिक करता हूँ कि कैसे न्यूमेरिकल्स को करना। तो आपके सामने मैं रैंडमली एक चैप्टर ओपन कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि सबको ही टफ लगता है, मैक्सिमम लोगों को वो चैप्टर टफ लगता है। अभी उस चैप्टर का मैं आप सामने बाजू में ही लैपटॉप में अपना उस चैप्टर का टेक्स्ट बुक का पीडीएफ ओपन कर रहा हूँ। तो उस चैप्टर के जो स्टार्टिंग में मैं आपको उस चैप्टर का पूरा ओवरव्यू दे दूंगा कि कैसे करना है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं न्यूमेरिकल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को रटने नहीं आता, तो मैं एक न्यूमेरिकल फोकस्ड बंदा हूँ। तो मैं न्यूमेरिकल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को मैं पहली बार अटेम्प्ट कर रहा हूँ, तो मुझे कैसे करना चाहिए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के स्टार्टिंग के पेज पे जाऊँगा सीधा मैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के स्टार्टिंग के पेज पे गया हूँ मैं। अभी यहाँ पे मेरे को नहीं आता, कुछ भी नहीं आता इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जीरो नॉलेज है। तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर्स देखूंगा, डिटेल्ड लेक्चर देखूंगा, क्योंकि डिटेल्ड लेक्चर से ही न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, वन शॉट से सॉल्व नहीं होंगे। डिटेल लेक्चर देखूंगा। लाइक अगर पीजीएमएन का देख सकते हो आप, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, क्योंकि पीजीएमएन का मेरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत अच्छा लगता था, आप उनका देख सकते हो। यूट्यूब पे मेरे को उनका ही मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स समझता था, पीजीएमएन चैनल का। तो एग्जाम्पल मैंने दे दिया, आर जी लेक्चर्स का देख सकते हो। तो पीजीएमएन चैनल का मैंने समझो लेक्चर देख लिया, लेक्चर कंप्लीट कर लिया एंड नोट्स बना लिए। तो मैंने इस बुक्स में नोट्स बना लिए, स्टोर कर लिए नोट्स। अभी मेरे पास एक बुक था जिससे मैं फॉर्मूलाज को रिवाइज करता था। वो बुक था ये वाला बुक। ये वाले बुक से फॉर्मूला फटाफट रिवाइज करता था। अभी आपको क्या करना है, आपने लेक्चर्स देख लिए, नोट्स बना लिए, फॉर्मूलाज आपने रिवाइज भी कर लिया, एक बार सब कर लिया। अभी वो टेक्स्ट बुक गो थ्रू करना है। अभी इस टेक्स्ट बुक में अगर मैं स्टार्टिंग से जाऊँ तो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दिया है फर्स्ट पेज पे, फर्स्ट पेज पे टाइम पास दिया है। फिर आप स्पेरिकल शेल का डेरिवेशन दिया, क्यू गॉस लॉ दिया, फाइव इजिकल टू ई एप्सिलॉन नॉट क्यूब एप्सिलॉन नॉट वो दिया। उसके डेरिवेशन दिए छोटे मोटे, मतलब मेनली फार्मूलास है। उसके बाद में मैंने पैरेलल शीट, इनफाइनाइट चार्ज, प्लेन शीट का डेरिवेशन है जो कि मेरे को अच्छा लगा, तो मैं उसको देखते जाऊँगा कि हाँ क्या है। टू ये दोनों को ऐड कर रहे हैं एरिया को, क्योंकि दो बार आएगा, दोनों बार डबल टाइम्स कर रहे हैं, मतलब टू ई ए प्लस ये टू ई ए। तो ये सब हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन डिराइव किया। फिर हवा में रिलेशन निकालूंगा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, के क्यू वन क्यू टू बाई आर। फिर यूनिट दिया है पोटेंशियल एनर्जी का। फिर कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल, तो पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल पर यूनिट चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, या फिर वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो के क्यू वन क्यू टू बाई आर होता है, तो के क्यू क्यू बाई क्यू, तो क्यू स्मॉल क्यू आंसर, तो के क्यू बाई आर। ऐसा पोटेंशियल का फॉर्मूला निकल गया। और ये सब की मीनिंग्स तो मैंने पहले ही लेक्चर्स में देख लिया, तो मीनिंग्स तो मैं आपको बताते नहीं रहूँगा, लेक्चर्स में देख लिया। तो मैं कैसे रिवाइज कर रहा हूँ मैं बताऊँ, टेक्स्ट बुक खोल के। फिर
पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज, सिस्टम ऑफ चार्जेस, फिर यहाँ पे ग्राफ दिखा मेरे को इम्पोर्टेंट वो, फिर आगे आगे एक्सप्लोर करते करते तो आर्बिटरी पॉइंट का एक आया डायपोल की वजह से, जो कि केपी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, ये एक है। फिर ऐसे करते करते जाओगे तो आपको पता चला, जैसे इक्वी पोटेंशियल सरफेस, उसका डेफिनेशन देख लिया क्या होता है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस में वर्क डन बाय वर्क, कोई भी चार्ज को मूव करने के लिए, वर्क करने के लिए 0 वर्क लगता है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस कौन सी तरह से होते हैं वो भी देख सकते हो। फिर आगे आते 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 मतलब फटाफट मैं चैप्टर को निपटाने का ट्राई कर रहा हूँ। टेक्स्ट बुक में अगर मैं कुछ ऐसा टेक्स्ट बुक में दिखता है कि मैं जो लेक्चर में नहीं देखा तो मेरे को वो फटाक से दिख जाना चाहिए। तो यहाँ पे डाइपोल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, पी कॉस थीटा, वो सब मतलब पोटेंशियल एनर्जी, वो सब डाइलेक्ट्रिक्स आ गए, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, उनके एग्जांपल्स वो देख लिए। और मतलब इसमें मैं सभी कवर कर रहा हूँ मैक्सिमम। फिर मैंने 1 माइक्रोफैरेड क्या होता है, कैपेसिटेंस का होता है चार्ज पर यूनिट वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस इस वी, तो सी इज इक्वल टू क्यू वी, क्यू इज इक्वल टू सी वी याद कर लेने का। फिर उसके बाद में पैरेलल्स एंड सीरीज में, पैरेलल में क्या होता है, डायरेक्टली होता है एट C1 प्लस सी पी इज इक्वल टू, अभी इसको कैसे याद रखना, पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल सेम होता है, तो पोटेंशियल सेम होता है पैरेलल में, तो वी कैंसिल हो जाएंगे, तो डायरेक्टली C1 CV होता है ना चार्ज, तो C1V प्लस C2V प्लस C3, तो वी कैंसिल हो गए, डायरेक्टली जो पैरेलल में आएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। और सीरीज में क्या होगा, चार्ज सेम होगा, मतलब करंट सेम होता है सीरीज में, तो क्यू कैंसिल होंगे, तो क्यू बाय सी होता है, क्यू इज इक्वल टू सी वी, तो वी इज इक्वल टू क्या, क्यू बाय सी, तो क्यू बाय सी को इक्वेट करेंगे ना, तो क्यू कैंसिल हो गए, तो 1/C1 प्लस 1/2। तो ये सब मतलब याद करने के तरीके और कंसेप्चुअल याद करोगे, रट्टा नहीं मारना। उसके बाद आप आगे जाओगे तो ये सब आप कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है, क्यू सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, यहाँ पे ए सी इज इक्वल टू ए ई एप्सिलॉन नॉट बाय डी, तो ये ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और इसमें ये भी बोलते हैं कि डायलेक्ट्रिक डालते ही जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टाइम्स हो जाता है, तो अगर डायलेक्ट्रिक के डाला है तो ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी टाइम्स ऑफ के हो जाएगा, ये है। फिर डिस्प्लेसमेंट करंट जो कि 2025 में क्वेश्चन आया था। तो ये सब चीज़ें अभी मैं क्या करूँगा आपके सामने ही, सामने अभी मैंने इतना पढ़ लिया आपके सामने, अब मैं क्या करूँगा सामने ही आपके एक सॉल्ड एग्जाम्पल उठा दूंगा कैपेसिटेंस का। तो उस कैपेसिटेंस का सॉल्ड एग्जाम्पल, अभी मैंने इतने सारे फॉर्मुलाज देखे, मैंने किधर भी मैंने ऐसा जोर नहीं दिया कि ये फॉर्मूला अच्छा है, ये फॉर्मूला बुरा है, फटाफट रीड कर लिया। अब मैं एक क्वेश्चन उठा रहा हूँ कि पैरेलल प्लेट एग्जाम्पल 8.17 आपकी सॉल्ड एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन है। अब पैरेलल प्लेट 8 कैपेसिटर हैज़ एन एरिया दिया है, तो एरिया किस में दिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है। आपको पहले क्या करना है, एरिया को मीटर में, ऐसा यूनिट में, तो जैसे ही डेटा मिलता है वैसे ही लिख लो, एरिया इज इक्वल टू कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 4 सेंटीमीटर मतलब मीटर के टर्म्स में आपको याद रखना, सेंटी मतलब 10 की पावर -2, 10 की पावर -2, बट सेंटीमीटर का स्क्वायर दिया है, 10 की पावर -2 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 10 की पावर -4 मीटर हो गया एरिया। एरिया आपने निकाल पहले दिया, प्लेट सेपरेशन दिया, मतलब 2 प्लेट का डिस्टेंस, तो डी दिया, डी क्या है 2 mm, तो मीटर में 10 की पावर -3 होता है, तो 2 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। इसके लिए आपको कन्वर्जन आना चाहिए। उसके ऊपर अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट करो, तो हिंदी कन्वर्जन से ये सब आप फिजिक्स पढ़ने स्टार्ट ही करो तो ये सब तो आपको आना ही चाहिए, या फिर आप फिजिक्स पढ़ने के लायक ही नहीं हो, ट्रुथ है ये। तो यहाँ पे पूछा क्या गया, कैलकुलेट विद कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस का भी अभी फॉर्मूला देखा हम लोग ने, मैंने रट्टा नहीं मारा फॉर्मूला, आपको सीधा बता रहा हूँ कि अभी हम लोग ने फॉर्मूला देखा, सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, खत्म। ए का वैल्यू रखो, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू रखो, डी का वैल्यू रखो, क्वेश्चन सॉल्व। फिर उसी का सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज इट्स कैपेसिटेंस इफ द बिटवीन द स्पेस इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक दे दे 6.7। अभी मैंने आपको बताया था डाइलेक्ट्रिक को जैसे डालते हैं तो कैपेसिटेंस उसके टाइम्स हो जाता है, तो डाइलेक्ट्रिक अगर कैपेसिटेंस अगर सी है तो डाइलेक्ट्रिक अगर हम लोग डाल रहे हैं 6.7 का, तो कैपेसिटेंस हो जाएगा 6.7 इंटू सी, जो हम लोग का पहला कैपेसिटेंस था। तो आप ये आप देख सकते हो। अगर मैं और एक चाहूँ कि और एक फॉर्मूला है एनर्जी का, हाफ सी वी स्क्वायर, जैसे हाफ एम वी स्क्वायर होता है वैसे हाफ सी वी स्क्वायर होता है कैपेसिटेंस में एनर्जी का फॉर्मूला। और आपको मैंने बताया क्यू इज इक्वल टू सी बाई वी है, क्यू इज इक्वल टू सी वी है, सॉरी क्यू इज इक्वल टू सी वी है, तो उसको आप सब्स्टिट्यूट करके चार्ज के टर्म्स में भी निकाल सकते हो। ऐसा और एक क्वेश्चन मैं उठाऊंगा कि द पोटेंशियल, क्या क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 8.19, ये सब मतलब चिंदी। अभी मैं आपको
बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है। अब मैंने क्या किया, लेक्चर्स देखे, नोट्स बनाए, फिर टेक्स्ट बुक को एक फटाफट गो थ्रू किया, जो जो फॉर्मूलाज दिख रहे हैं मेरे को दिख रहे हैं अच्छे से, जो मैंने मिस भी कर दिए होंगे लेक्चर्स के दौरान, उसको मैंने अच्छे से देख लिया। मैंने क्या किया, मतलब मैं रियलिटी की उस फॉर्मूलाज को मैंने एक बार खर्चते गया, मतलब लिखते लिखते, क्यू इज इक्वल टू सी वी, क्यू इज इक्वल टू सी वी, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बाई डी, थिकनेस हो जाएगा तो के टाइम्स हो जाएगा। बहुत गंदी हैंड राइटिंग में, बट लिखने से दिमाग में बैठता है। ये कर लिया। उसके बाद में आपको जाना है अपने बुक में, फॉर्मूला बुक या फिर कोई भी बुक रेफर करते हो, या फिर आपको एक जगह पे लिख लेना फॉर्मूलास और उसके टर्म्स इन्वॉल्व, मतलब आप, और उसके लिमिटेशंस। फॉर्मूला, उसके जो टर्म्स है उसको बताना, जैसे अगर सी क्या है, सी क्या कैपेसिटेंस है, क्यू क्या चार्ज है, ये बताना। उसकी कंडीशन बताने कहाँ कहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो उसकी कंडीशंस। और बोर्ड में कंडीशंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बोर्ड में फॉर्मूला यूज़ हो जाता है डायरेक्टली। बोर्ड में इतना हार्ड न्यूमेरिकल आता नहीं। अब मैं आपको क्या करता हूँ कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का ही मैं आपको बोर्ड का जो न्यूमेरिकल था उसको मैं आपके सामने सॉल्व करके दिखा दूंगा अभी, और उसको कैसे अप्रोच करना वो बताता हूँ। स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहा है एमसीक्यू की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। हम लोग ने अभी देखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल पर यूनिट चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखा था के क्यू वन क्यू टू बाय आर, तो मतलब के क्यू बाय आर होगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल एनर्जी आ गया, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r होगा। तो 1/r इज द आंसर, करेक्ट आंसर। आपका एक न्यूमेरिकल हो गया। इसी को भी आप न्यूमेरिकल में ही मानोगे एमसीक्यू में अगर आता है ये सब क्वेश्चन, इसको आप थ्योरी नहीं मान सकते। अभी मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ पेपर। अभी यहाँ पे क्वेश्चन में कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट जस्ट नियर द सर्फेस ऑफ ए चार्ज प्लेन शीट मेजर्ड फ्रॉम इट्स मिड पॉइंट। अभी इस क्वेश्चन को मैंने आपको गौर से देखने बोला कि यहाँ पे जो चार्ज शीट है प्लेन शीट, यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ ई हो जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना, और यहाँ पे क्या मेजर फ्रॉम इट मिड पॉइंट एट अ पॉइंट नियर द सर्फेस ऑफ प्लेन चार्ज शीट। आपको डायरेक्टली फॉर्मूला है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट जस्ट नियर द सर्फेस ऑफ अ चार्ज प्लेन शीट मेजर फ्रॉम इट मिड पॉइंट। तो यहाँ पे सीधा फॉर्मूला सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आपको पता ही है फॉर्मूला। तो सिग्मा दिया है 8.85, सीधा सीधा माइक्रो, बट एक चीज़ है कि यहाँ पे माइक्रो लिखा है, तो माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर लिखा है, और हम लोग का एप्सिलॉन नॉट अवेलेबल है 8.85, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सीधा सीधा हिंदी क्वेश्चन, मतलब आपके 2 मार्क्स इधर कंफर्म हो जाते हैं। मैं आपको और आगे स्क्रॉल करके दिखाऊंगा। सो प्रूफ करके बता रहा हूँ मैं, ना कि हमें बातें नहीं करता मैं, अदर भैया दीदी टीचर्स काले कोचिंग वाले उनकी तरह बातें नहीं करता, प्रूफ करके दिखा रहा हूँ मैं। सेक्शन बी में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक भी न्यूमेरिकल नहीं था। सेक्शन सी में जाता हूँ, तो सेक्शन सी में और सेक्शन सी में भी न्यूमेरिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नहीं था, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 2 मार्क्स के न्यूमेरिकल पहले ही आ गए, तो आगे उनको वेटेज नहीं दिया गया, और डायरेक्टली आगे उनको वेन डी डाफ जनरेटर और एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया है, वो डिस्प्लेसमेंट करने का क्वेश्चन। उसमें भी डायरेक्टली फॉर्मूला है डी आई बाई डी टी टाइम्स समथिंग होता है फॉर्मूला डायरेक्टली। मैं आपको वो फॉर्मूला भी बता देता हूँ एक बार। अभी ये वाला क्वेश्चन जो था मैंने अटेम्प्ट किया, बट मैंने डायमेंशंस का यूज़ करके कंसेप्चुअली फॉर्मूला खुद का डिराइव किया जो गिवन दिया उससे, बट मैंने एप्सिलॉन नॉट जो कांस्टेंट होता है उससे मल्टीप्लाई नहीं किया, तो मेरे मार्क्स चले ही गए। तो डायरेक्टली फॉर्मूला होता है और एक 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 के ई नॉट डी आई डी ई बाई डी टी, डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, तीनों को मल्टीप्लाई करना होता है जो भी गिवन वैल्यू से, डायरेक्टली आपका आंसर निकल जाता है हाँ ईजीली। तो ये है क्वेश्चन। फिजिक्स में आपका कवर हो गया मैक्सिमम पार्ट। न्यूमेरिकल्स को मैंने जैसे एक चैप्टर को किया वैसे आपको हर एक चैप्टर को करना है। पेपर भी खुलेगा, आपको पता भी चलेगा कितने मार्क्स के न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, फटाफट फटाफट हो जाएगा। पहले सॉल्व एग्जाम्पल्स कर लो जो भी ईजी लगते हैं उसको, फिर पीवाईक्यू करो, फिर हार्ड वाले सॉल्व एग्जाम्पल करो, फिर टेक्स्ट बुक पे जाओ। टेक्स्ट बुक के जो पीछे वाले होते हैं वो ज़्यादा ही हार्ड होता है, कैलकुलेशन ज़्यादा ही होता है, तो उसको लास्ट पे जाओ उसमें। फिर उसके बाद सी के पीवाईक्यू, वैसे ही आपको सी के पीवाईक्यूज करने ईजिली हो जाएंगे आपके। जो मैंने मेथड्स बताया जो स्टार्टिंग से बताते आ रहा हूँ वही सब फॉलो करो, आपके भी न्यूमेरिकल अच्छे से होने लगेंगे। ऐसे करोगे तो ये दिस इज द डिसिप्लिन मेथड टू सॉल्व एनी न्यूमेरिकल इन फिजिक्स। अगर आप कोई भी स्टेप खा जा रहे हो, कोई भी स्टेप को छोड़ दे रहे हो, भैया दीदी लोग का सुन के, आप काले कोचिंग वालों का सुन के आप डायरेक्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे जंप कर रहे हो, ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए, डीएम करो। ये इसी वीडियोस में पढ़ रहे हो तो आपका कुछ भी नहीं होने वाला,
आप उस भीड़ में फंस जाओगे, जो कि मैक्सिमम लोग की जो भीड़ होती है, जो डिस्ट्रैक्टेड होती है बोर्ड्स के टाइम, उस भीड़ में फंसोगे। तो यही मेथड को फॉलो करना तो आपका इजीली हो ही जाएगा 100%। 100% तो मैं भी गारंटी नहीं ले सकता, बट हो ही जाएगा, क्योंकि 100% गारंटी लूँगा तो मैं भी वो फेक लोग की ऐसा बिहेव करूँगा, तो हो जाएगा आपका ऐसा करोगे तो। अभी नेक्स्ट बात आता है केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री को कैसे करना है। फिजिक्स का तो अगर आपको फिजिक्स में भी कुछ भी डाउट है तो कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई करता हूँ हर एक कमेंट का। लास्ट टाइम मेरे को 100 में कमेंट्स थे, मैंने सबके रिप्लाई किए, तो आप चेक कर सकते हो लास्ट वीडियोस में मैंने हर एक कमेंट का रिप्लाई किया, तो आप जाके देख सकते हो। अभी केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री में 6 चैप्टर्स है जहाँ पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। स्टार्टिंग के 6 चैप्टर में जो 6 चैप्टर जो इलेक्ट्रो केमिस्ट्री है वो चैप्टर मेरे को भी समझता नहीं था, उसके न्यूमेरिकल्स भी मेरे को समझते नहीं थे इतने, क्योंकि उसमें कैलकुलेटिव भी बहुत होता। तो मैंने क्या किया, उस चैप्टर के क्या किए, सिर्फ जो बैटरी के डायग्राम से वो कर लिए, और जो एनोड कैथोड रिएक्शन, हाफ सेल रिएक्शन वो कर लिए। तो मेरा केमिस्ट्री में मेरे को 90 मार्क्स थे, एंड फिजिक्स में मेरे को 89 मार्क्स थे टफ पेपर होने के बाद भी। और मैंने CET में भी केमिस्ट्री में मैंने परसेंटाइल तो याद नहीं है, बट ओवरऑल परसेंटाइल CET में 98.45 परसेंटाइल था। PCB में PCM में 93.66, बोर्ड्स में 88% स्कोर किया था। तो दिस आर द मार्क्स, यू कैन जज मी अकॉर्डिंग माई मार्क्स से ही आप जज कर सकते हो किसी को भी। अभी केमिस्ट्री पे आता है। तो केमिस्ट्री में मेनली आपको क्या करना है पता है, कि जैसे अगर आप कोई भी एक चैप्टर खोल दो केमिस्ट्री में, अगर आयोनिक इक्विलिब्रियम खोल रहे हो तो उसमें pH के क्वेश्चन है, तो pH वाले क्वेश्चन में आपको लॉग एंटी लॉग लगाना पड़ता है। तो उसको चैप्टर के क्वेश्चन में आपको टाइम लगता है सॉल्व करने, तो उसको आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन सॉल्व करने की। जैसे आयोनिक इक्विलिब्रियम में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने की। बट अगर आप केमिकल थर्मोडायनेमिक्स कर रहे हो, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में सब तरीके के सेम ही क्वेश्चन होते हैं। अब वहाँ पे कुछ कीवर्ड्स होते हैं। अगर केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में अगर आइसोथर्मली और रिवर्सिबली का क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन में लिखा आइसोथर्मली और रिवर्सिबली, इसका मतलब है कि आपको बताता हूँ PDF ओपन करके। जैसे केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में क्वेश्चन में स्टार्टिंग में टाइप्स ऑफ सिस्टम दिया, ये सब में मतलब थ्योरी पार्ट आने वाला है उस चैप्टर में से। स्टार्टिंग में थ्योरी पार्ट दिया, मतलब थ्योरी पार्ट आपके पेपर में भी आने वाले। और आगे जाते हैं, आगे जाते हैं। अभी आपको ही मैं सीधा क्वेश्चन बोल रहा हूँ। जैसे प्रॉब्लम 4.1 देखो टेक्स्ट बुक का, पेज नंबर है 68। प्रॉब्लम 4.1 देखोगे तो वहाँ पे आप सीधा सिर्फ लिखा है आइसोथर्मली, सिर्फ आइसोथर्मली लिखा है। इसका मतलब मैंने लिखा है आइसोथर्मली, लिखा है मतलब आपको सीधा डायरेक्टली -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी लगाना है फॉर्मूला। तो -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी लगाओ फॉर्मूला। आइसोथर्मल रिवर्सिबली लिखा तो जो बड़ा वाला फार्मूला है लॉ -2.3 होती है NRT log2/, P1/P2, वो वाला फार्मूला लगाओ। केमिस्ट्री में मतलब आपको चैप्टर को देख के प्रिपरेशन करना है। केमिकल में ऐसे करना है, सॉलिड स्टेट में वैसे करना है कि कैलकुलेटिव का ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम नहीं होता। सॉलिड स्टेट में डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते, तो केमिस्ट्री में से आपको फार्मूलाज देखना, आप कंसेप्ट भी नहीं समझ रहे हो तो डायरेक्टली जा सकते हो आप केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल्स के लिए। बट इतना ही है कि केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल सिर्फ 10-15 मार्क्स के ही आते हैं, तो आप उसके ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं रह सकते। केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स फिजिक्स की तरह भी कर सकते हो। अगर आपको CET क्लियर करना है तो फिजिक्स की तरह ही करो, जो मैंने बताया मेथड वैसे ही फिजिक्स के लिए टेक्स्ट बुक और नोट्स देखो, वैसे ही करो। और यही था वीडियो में आज के, कि क्या और कुछ भी डाउट्स है तो कमेंट कर देना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। आज की वीडियो में इतना ही, कुछ भी डाउट्स हो कमेंट। आज वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।